सो आवर टुडे टॉपिक इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, बट उससे पहले हमें देखना है कि डायनेमिक राउटिंग क्या होती है. सो बिफोर डूइंग RIP routing information protocol, we have to do that dynamic routing part. So what is dynamic routing? So dynamic routing is like, for example, अभी क्या है स्टैटिक राउटिंग में आप इमेजिन करो अगर आपको स्टैटिक राउट यहाँ पे करना पड़ जाए. इमेजिन कि हमें यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ जाए, तो कितने सारे हमें राउट्स बनाने पड़ जाएंगे यहाँ पे, राइट? तो कितने सारे स्टैटिक राउट्स हमें करने पड़ेंगे. इस राउटर को इसके बारे में बताना पड़ेगा, ये वाले नेटवर्क के, ये वाले नेटवर्क के, ये वाले नेटवर्क के, ये वाले, तो 4 ये, और इस राउटर के भी 4-5 ये, तो अराउंड कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 n-1, तो 7-1 यानी उस राउटर को छोड़ के 7-c एक राउटर पे कम से कम 6 स्टैटिक राउट्स डालने पड़ जाएंगे. और अभी सिर्फ 6 राउटर्स की बात हो रही थी यहाँ पे, और नेटवर्क में हज़ारों राउटर्स भी होते हैं, कई बार 100 राउटर्स भी होते हैं, 50 राउटर्स भी होते हैं. सो स्टैटिक राउटिंग इज़ नॉट स्केलेबल बोलेंगे उसे, मतलब उसमें नया ऐड करोगे तो कोई भी चीज़ तो उसमें दिक्कत, और ज़्यादा लंबा बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते उसमें हम. स्टैटिक राउटिंग में ओवरलोड बढ़ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बढ़ जाता है, छोटी कंपनीज के लिए यूज़ होता है. तो ये चीज़ें हैं. तो डायनेमिक राउटिंग के उसको ऑपोजिट है. हमें पहली बात तो जैसे डिफ़ॉल्ट राउटिंग में नो नीड टू नो द डेस्टिनेशन नेटवर्क्स, हमें ज़रूरी नहीं है यहाँ पे पता होना चाहिए कि इधर क्या नेटवर्क लगा है. हमें सिर्फ अपना पता होना चाहिए हमारा नेटवर्क क्या है, वो तो हमें पता ही होगा. नहीं पता होगा तो हम अपना शो IP राउट से देख सकते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन है CEC करके. सो देयर इज नो नीड टू नो द डेस्टिनेशन नेटवर्क IDs, डेस्टिनेशन नेटवर्क. हमें क्या करना होता है, अपने राउटर में जाके रिप के अंदर जाके ना बोलना पड़ता है कि मेरे पास मेरा खुद का नेटवर्क ये है. यानी दूसरे वाले स्टैटिक और डिफॉल्ट में क्या हो रहा था, हमें बताना पड़ता था कि दूसरी साइड क्या है. डिफॉल्ट में तो पता ही नहीं होता था, स्टैटिक में हमें बताना पड़ता था कि दूसरी साइड क्या कनेक्टिविटी है. ठीक है, यानी उसमें सीधी बात यह है कि 2 पर्सन हैं, पर्सन A और पर्सन B. तो स्टैटिक राउटिंग में तो ये उससे पूछ रहा है हाउ आर यू या समथिंग, कुछ भी चीज उससे क्वेश्चन कर रहा है. बट डायनेमिक राउटिंग में क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन की बजाय ये खुद बता रहा है कि माय नेम इज दिस और मैं ये हूं और ये हूं, मतलब अपना इंट्रोडक्शन खुद दे रहा है. इसमें क्या हो रहा है, उससे पूछ रहा है, यहां को ये खुद बता रहा है. आप ये एग्जांपल ले सकते हो सिंपल सा, कि मतलब अपने बारे में बताना है, अपनी इंट्रोडक्शन देनी है. ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, अपनी इंट्रोडक्शन देनी है. स्टैटिक राउटिंग में हमें पता नहीं होता, हमें सिर्फ दूसरे के बारे में जानना होता है. ठीक है, तो इसमें सिर्फ अपने बारे में बताना है. नीड टू एडवर्टाइज बोलते हैं इसमें, मतलब अपने बारे में बताना है. नीड टू एडवर्टाइज द डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, जो मेरे खुद के डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, यानी इस राउटर के साथ ये लगा होगा नेटवर्क और ये 4 स्विच लगे हुए हैं. ठीक है, अपने नेटवर्क्स के बारे में बताना है. ओके, सो जैसे भी कोई चेंज होता है, जैसे ये स्विच बंद हो गया तो अपने आप अपडेट चला जाता है कि दूसरों में कि वो नेटवर्क है नहीं अब. तो कोई भी चेंजेस होते हैं या नया ऐड हुआ है तब भी हमें पूरी स्टैटिक राउटिंग इन राउटर्स पे कुछ छेड़ना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ इस राउटर में जाके बोलना है कि मेरा एक नया नेटवर्क ऐड हुआ है. एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब नेटवर्क इंजीनियर्स का लोड कम हो गया है. बड़े कंपनीज में थोड़ा यूज होता है डायनेमिक राउटिंग, नॉट रिप. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिप. और नेबर्स क्या करते हैं डायनेमिक राउटिंग में, अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. ये कहता है मेरे इन्फॉर्मेशन ले लो, ये कहता है मेरी इन्फॉर्मेशन ले लो, तो ऐसे ये एक अपना टेबल बना लेते हैं. तो 3 तरह के आपके डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं. तो एक अच्छा टॉपिक है, पूछ सकता है कोई भी. तो तीनों के बारे अगर हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है. डायनेमिक राउटिंग में 3 है, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और हाइब्रिड. अब डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, एक एल्गोरिथम होता है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, उसके ऊपर ही काम करता है. मतलब बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि अगर एक राउटर से यहां तक जाने के लिए, यहाँ पे कंप्यूटर है कोई भी, एक तो ये रास्ता है और एक ये रास्ता है जिसमें 10-12 राउटर लगे हैं.
तो बेलमैन फोर्ड ये देखता है कि बैंडविड्थ, ये नहीं देखता कि स्पीड, चाहे स्पीड इधर अच्छा है, इधर स्पीड 100 है 100 Mbps और इधर है 10 Mbps, तब भी वो किसे करता है, डिस्टेंस वेक्टर प्रेफर ऊपर वाले रास्ते को, सबसे छोटा रास्ता यानी सबसे नियरेस्ट रास्ता वो चेक करता है राउटिंग टेबल में। तो इसलिए डिस्टेंस वेक्टर इतने अच्छे नहीं माने जाते, बट यस थोड़े ट्विक्स एंड ट्रिक्स से आप उसे भी अच्छा बना सकते हो आगे जाके, जब आपको समझ होगी कि क्या करते हैं क्या नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है, राउटिंग टेबल से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं। तो इसके प्रोटोकॉल के इसमें हम पढ़ेंगे रिप प्रोटोकॉल, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल होता है जिसमें हेलोस का कॉन्सेप्ट होता है, 10-10 सेकंड के बाद हेलोस भेजता रहता है, कि उससे पता करता है कि ये कोई अपडेट आया है कोई नहीं आया है, समथिंग कोई भी चेंजेस ऐड हुए हैं। तो उसके बहुत सारे पैकेट होते हैं 5 तरह के OSPF के, तो वो आपको आएगा, बट अभी सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि ये दिज्क्स्ट्रा एल्गोरिथम पे वर्क करता है। ये एक बंदे का नाम है जिसने ये SPF एल्गोरिथम बनाया था, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, तो उसी से नाम पड़ा है OSPF। सबनेटिंग सपोर्ट करता है ये। अब इसमें भी 2 वर्जन है, वर्जन 1 और वर्जन 2, इसका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें 2 प्रोटोकॉल आते हैं, OSPF और ISIS। ISIS मोस्टली सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में यूज होता है, और OSPF वगैरह तो करना ही है हमें। इसके बाद इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक हाइब्रिड, नाम ही पता लग रहा है ना, हाइब्रिड प्रोटोकॉल। हाइब्रिड प्रोटोकॉल क्या है, ये भी सबनेटिंग सपोर्ट करता है। इसको एडवांस डिस्टेंस वेक्टर भी बोलते हैं, यानी ये जो था ना डिस्टेंस वेक्टर, इसका एडवांस वर्जन है ये हाइब्रिड। और इन दोनों को मिला के, इन दोनों की फीचर्स मिला के डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट के हाइब्रिड बना। तो 3 कैटेगरीज है हमारी पढ़ने के लिए, और हाइब्रिड के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल आता है, EIGRP, एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये जैसे जैसे हम आगे सिलेबस करेंगे वैसे वैसे आपको समझ आता रहेगा। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान देना है, डायनेमिक राउटिंग के 3 टाइप्स होते हैं, तीनों टाइप्स में डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और हाइब्रिड होता है। तो डिस्टेंस वेक्टर में ये दिक्कत होती है और ये एडवांटेज होती है, और लिंक स्टेट में ये होता है। तो ये चीज़ें पढ़नी है आपको, बिल्कुल बेसिक। तो हाइब्रिड क्या होता है, EIGRP, मतलब इन दोनों के मिक्सचर से बना है। अभी हम पता है, अभी हम सीधा थ्योरी करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। जब हम प्रैक्टिकल्स कर बैठेंगे तो आप जब ये तीनों प्रोटोकॉल्स हो जाएं आपके, रिप, EIGRP और OSPF, तब ये दोबारा सिनेरियो पढ़ना। ये टेबल आप दोबारा आके इसे सेव कर लो बेशक, ये दोबारा पढ़ोगे तो आपको एकदम इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या हो रहा है। तो इसके बाद AD वैल्यू होती है। AD वैल्यू मैंने पहले भी कराई है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ ए राउटिंग टेबल होती है, जिसकी AD वैल्यू कम होगी उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, उसको ज्यादा ट्रस्ट होगा। अब डायरेक्टली कनेक्टेड की 0 होती है, तो हमेशा डायरेक्टली प्रेफरेंस को सर्व कर वो प्रेफर करेगा राउटिंग टेबल। स्टैटिक राउट भी AD वैल्यू 1 होती है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप OSPF और RIP दोनों से ये चारों राउटर्स में EIGRP OSPF चला रहे हो, तो आपको क्या शो होगा EIGRP OSPF में से 1, इन सारे में से। मतलब अगर आप ये तो स्टैटिक और इसकी तो AD वैल्यू होती है। जैसे रिप और EIGRP चला रहे हो, रिप की कितनी 120 और EIGRP की 90। अगर आप यहाँ रिप चला रहे हो, रिप भी चला दिया आपने, EIGRP भी चला दिया चारों राउटर्स पे, बट वो राउटिंग टेबल में सिर्फ EIGRP की एंट्री शो करेगा, क्योंकि उसकी AD वैल्यू क्या है 90। 170 इज फॉर एक्सटर्नल, जो कि CCNP वगैरह में भी आता है। इसमें अगर आया तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस लिए यूज होती है। तो आपके 2 तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं रिप के। अभी हम रिप कर रहे हैं, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो सिंपल सा प्रोटोकॉल, एक राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब ओपन स्टैंडर्ड जहां भी आपको टर्म आ जाएगी तो उसका मतलब ये है कि वो सिस्को प्रोप्राइटरी नहीं है, मतलब वो सिस्को पे नहीं, सारे डिवाइसेस पे चलता है। जितने भी दूसरे और है ना वेंडर्स, जैसे जूनिपर हो गया और दूसरे कंपनीज के राउटर्स हो गए, तो मतलब ये सब पे चल सकता है। तो ये चीज होती है आपकी राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल की 2। उसके बाद ये ब्रॉडकास्ट करता है हमेशा। रिप वर्जन 1 की बात हो रही है, तो ब्रॉडकास्ट कैसे करता है, 255 255 255 255 ये सबनेट मास्क यूज करके। ये रिप वर्जन 1, ये एक तरह से आप ये लगा लो हब है, ये इतना सारा ब्रॉडकास्ट करता है और ये ट्रैफिक को खराब करता है। तो रिप इसलिए ऑब्सोलीट हो गए हैं, सॉरी ये हब, और यस हब ऑब्सोलीट हो गए। तो AD वैल्यू क्या होती है इसकी 120 AD वैल्यू, यानी अगर स्टैटिक कॉन्फ़िगर और रिप कॉन्फ़िगर है तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, स्टैटिक राउटिंग को।
हॉप काउंट्स हैं इसमें, मैक्सिमम हॉप काउंट्स यानी 15 राउटर्स तक आप रिप चला सकते हो। जैसे ही आपने 16वां राउटर ऐड किया, मतलब अपने को मिला के 16 राउटर, जैसे आपने 17th राउटर ऐड किया, वो पहले वाला राउटर होगा, वो कम्युनिकेशन नहीं करेगा राउटर 17 से। ये इसका बिहेवियर है। ऐसा पूछते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये बनाया इसीलिए, ऐसी बिहेव करता है, ऐसी काम करता है, ऐसी इसकी प्रोग्रामिंग हो रखी है, ऐसी इसकी कोडिंग हो रखी है। तो आप सिंपल समझो कि रिप जो होता है एडवर्टाइज करने होते हैं हमें अपने नेटवर्क्स, एडी वैल्यू इसकी 120 होती है और इसके अपडेट्स होते हैं वो 255 255 255 255 पे जाते हैं। और ये हर 30 सेकंड के बाद अपना अपना राउटिंग टेबल एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से। जैसे 2 राउटर लगे हैं ए और बी लगे हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे से 30-30 सेकंड के बाद अपना राउटिंग टेबल भेजते रहते हैं कि ये लो जी मेरा राउटिंग टेबल। 30 सेकंड के बाद फिर वो भेजेगा, ऐसे ऐसे होता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रैफिक, अगर आप देखो इसके पॉइंट्स 2-3, ये ट्रैफिक खराब कर रहा है, यानी ट्रैफिक को कंजेशन में लेके आ रहा है समथिंग। तो 30 सेकंड्स के बाद राउटिंग टेबल भेजना जरूरी नहीं है। और वर्जन 1 सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करता, रिप वर्जन 1, और वर्जन 2 करता है, क्योंकि ये लेटर ऑन रिलीज हुआ था। पहले रिप वर्जन 1 आया था, फिर 2 आया था, दोनों इकट्ठे नहीं आए थे। जैसे कोई भी चीज लेते हैं, जैसे आईफोन हो गया, 5 लिया, फिर 6 आता है, फिर 7 आता है। तो ऐसे रिप पहले 1 आया, फिर रिप 2 आया, और अब चल रहा है रिप एनजी जो IPv6 के साथ कंपेटिबल है। उसके बाद डिसएडवांटेज भी है कि एक तो ये स्पीड नहीं देखता, ये सिर्फ ये देखता है कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। लेस ओवरहेड है, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हेडर्स भारी नहीं है। नो डिजाइन कॉन्स्टेंट्स, मतलब कोई भी नेटवर्क ऐड हुआ, डिलीट हुआ, तो नो डिजाइन कॉन्स्टेंट्स। इजी टू कॉन्फ़िगर है, सबसे बड़ी बात इजी टू कॉन्फ़िगर है। तो यही चीजें हैं यार वर्जन 1 और वर्जन 2 में। तो अगर आप रिपीट करोगे इसको बार बार, तो आपको भी टॉपिक आ जाएगा। तो इसके ये वर्जन 1 और 2 के मैंने डिफरेंस लिखे हैं। तो वर्जन 2 और 1 में क्या डिफरेंस है? वर्जन 1 हम हमेशा क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है, इट इज यूज ब्रॉडकास्ट फॉर राउटिंग टेबल। और वर्जन 2 क्या करता है, मल्टीकास्ट। इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, 255.255.255.255 ब्रॉडकास्ट भेजने का। और मल्टीकास्ट का वर्जन 2 में क्या होता है, 224.0.0.9 224.0.0.9। इसके बाद वर्जन 1 जो है सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करता, सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करता, बट वर्जन 2 आपका क्या करता है, सबनेटिंग भी सपोर्ट करता है, और एक ऑथेंटिकेशन होती है वो भी नहीं सपोर्ट करता। तो वो भी कौन करता है, रिप वर्जन 2। तो नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।